ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की मुरली 21 दिसंबर 2022। ये मुरली का थर्ड पार्ट है। ब्रह्मा बाबा के साथ रूरिहान चल रही थी, तो इस मुरली में भी बाबा से काफ़ी प्रश्न उत्तर किए गए। बाबा से पूछा, बाबा आत्मा में कला का वास क्यों होता है? कहते हैं ना, चढ़ती कला और उतरती कला, तो ये क्यों? बाबा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, बच्चा पैदा होता है, आप छोटे थे, आपको मालूम है आप छोटे थे? इतने से नन्हे मुन्ने पैदा हुए थे, आपको पता है? नहीं है, लेकिन छोटे हुए होंगे तभी तो इतने बड़े हुए हैं ना। ये चीज़ है, जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, अगर वो बड़े ही ना, लंबा नहीं हो, तो आपको टेंशन आ जाएगा। इतना टेंशन आएगा कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, इतना ही छोटा है। आएगा ना टेंशन। ये पैदा तो हुआ है, पर जब से पैदा हुआ है इतना ही है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, ये बड़ा ही नहीं हो रहा है। आप कितने डॉक्टरों को दिखाओगे उसको? दिखाओगे ना। ये कला होती है, चढ़ती कला फिर उतरती कला, हर चीज़ में आती है। आप कोई घर बनाओ, बड़ा नया है, 10 साल के बाद वो 10 साल पुराना हो जाएगा, 50 साल के बाद वो 50 साल पुराना हो जाएगा, 60 साल के बाद उसकी जर्जरी अवस्था हो जाएगी, तोड़ के फिर बनाना पड़ेगा। ये परिवर्तन है। ऋतु कभी एक जैसी नहीं रहती, गर्मी सर्दी सब आती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है, नेचुरल है, परिवर्तन होना ही है। हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। बच्चा छोटा होता है तो नक्शा कुछ और होता है, जब बड़ा होता है तो नक्शा कुछ और होता है। बच्चा वही है, पर सब कुछ बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बूढ़ा होगा तो भी कैसा रहेगा, नक्शा एकदम बदला हुआ रहेगा। छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? भगवान का रूप है, महान आत्मा, महात्मा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको बुराइयों का पता ही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या होता है उसको पता ही नहीं है। इसलिए जब वो थोड़ा भी हंसता है तो सबको आकर्षित करता है, क्योंकि उसके अंदर सतो प्रधानता है। फिर थोड़ा युवा अवस्था में आते ही रजो प्रधान होता है, फिर गिरती कला आती है। इसलिए ये अवस्थाएं बनी हुई हैं, ये चक्र बना हुआ है। अगर गर्मी ही पड़ती रहे हमेशा तो अच्छा लगेगा? नहीं, मौसम बदलता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, समझे? अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। आपका समय ज़्यादा ले लिया ना? तो बच्चों ने बाबा से फिर कुछ और प्रश्न भी किए। बाबा से पूछा, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा जब आती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है? बाबा ने कहा, ये बताया था। देखो बच्चे, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो जैसे शरीर छोड़ती है, जो उसका लाइट का शरीर है, जब तक उसका शरीर तो बन रहा है ना, आगे बन चुका है, 13 दिन के बाद वो अपने लाइट के शरीर का भी त्याग कर देती है। ठीक है, ये अच्छे से बताया था अपन ने, वापस सुनना, आपने सुना नहीं होगा पक्का। जब आत्मा फिर बिंदु रूप में आकर के गर्भ में जाती है, तो जैसे ही जाती है तो पहले बल्ब जलता है, समझ में आया? लाइट का शरीर आता है, तुरंत उसी बच्चे का। ऐसा नहीं कि लाइट के शरीर इसमें है तो वो अगले शरीर बच्चे में होगा। आत्मा संस्कार लेकर जाती है। ठीक है, जैसे उस बच्चे में आई तो ज्योति जल गई, रोशनी आ गई, मतलब उसी समय उस छोटे बच्चे का भी लाइट का शरीर बना होगा। फिर धीरे धीरे अवस्था हिलता डुलता है, ये प्रोसेस होता है। जिनका शरीर भी नहीं बना, जो भटकते हैं, वो भटकते ही रहेंगे, पर जब जाएंगे तब उसी नए शरीर में उनका लाइट का शरीर भी बनेगा। तो बच्चों ने कहा, जैसे अभी बाबा आए हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? क्या मैया का सूक्ष्म जो शरीर है उसको पहले मर्ज कर देते हैं, फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर आता है बाबा का? बाबा ने कहा, अच्छा प्रवेशता,
मानो मैया है, ठीक है। मैया सिमट करके एक साइड हो जाती है। मैया का जो लाइट का शरीर है पूरा सिमट जाता है, एक साइड होता है, फिर अपन का पूरा होता है। समझ रहे हैं, ये प्रोसेस होता है। जैसे कि आप थोड़ा सा किनारे हो जाओ, मानो आप गाड़ी चला रही हो, अब वो गाड़ी अपन को भी चलानी है, तो आप क्या करोगे, बगल वाली सीट पर चले जाओगे। तो ये प्रोसेस होता है। अब एक सीट पर हम दोनों तो नहीं बैठ सकते, ऐसे कैसे बैठेंगे दो ड्राइवर, दिक्कत आ जाएगी, कहीं भी कुछ भी भिड़ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या करना चाहिए फिर, एक सीट पर दो ड्राइवर बैठकर गाड़ी नहीं चला सकते, एक समय एक व्यक्ति ही एक सीट पर बैठ कर के गाड़ी चला सकता है। और कभी भी देखना, जब एक सीट पर दो बैठते ना तो बहुत गड़बड़ होती है। जो आज भूत प्रेत है ना, मारते हैं एक दूसरे को थप्पड़। ये किसकी कमाल है, ये एक सीट पर दो ड्राइवर बैठने की कमाल है, ठीक है। जो भूत आते हैं ऐसे बावलों के जैसे करते हैं ना, किधर भी कुछ कुछ शुरू कर देते हैं, किधर भी किसी को मारना शुरू कर देते हैं, किधर भी कुछ उल्टे पुल्टे काम करते हैं, ये किन की निशानी है। ये एक ही सीट पर दो घुसने के लिए तैयार हैं, फिर तीसरा आता है, फिर वो भी बैठने की कोशिश करता है। तो कौन क्लच दबाएगा, कौन ब्रेक दबाएगा, कौन गाड़ी का गियर लगाएगा, तो कहाँ गाड़ी ठुकेगी ना। फिर कभी अपना दीवारों में सिर मारते हैं, फिर कभी ऊपर से कूद जाते, फिर कभी कोई हरकतें करते हैं। लेकिन बाबा ऐसा नहीं है। बाबा क्या करते हैं, एक ही पहले सीट पर बैठेंगे, एक को साइड करेंगे, फिर जैसे ही मैया आराम से खिसकेगी, ऐसे थोड़ी की ज़िद करेगी, नहीं आप मेरी गाड़ी में नहीं आओ। क्या करेगी, ठीक है बाबा आप बैठो, मैं खिसक रही हूँ, मैं दूसरी सीट पर बैठी हूँ, मैं साइड पे बैठी हूँ। फिर बाबा आकर के बैठते हैं। फिर जब बाबा चले जाएंगे, फिर मैया अपनी सीट पर आएगी, सब कंट्रोल करेगी, फिर सेट करेगी। समझे। तो बाबा से पूछा, बाबा जब शिव बाबा आते हैं तो भी ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर आता है ना। ब्रह्मा बाबा ने बताया, ऊपर जो संपूर्ण ब्रह्मा है बहुत ज़्यादा टाइम तक वही आते हैं, क्योंकि अब अपने कार्य अलग हो गए ना। ऐसे नहीं कि अपन नहीं आते हैं, अपन भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाबा उनके साथ में आते हैं, क्योंकि वह उनके अर्थात सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के साथ में आएंगे तो अपन किधर और निकल जाएंगे ना सेवा के लिए, किधर और भी तो संभाल करनी है ना, ड्यूटी पे कंटिन्यू रहना पड़ता है। आपकी ड्यूटी तो आप गैप कर लोगे 2 घंटे 3 घंटे, पर अपन की अपने बाबा की ड्यूटी तो 24 घंटे की है। वो नहीं तो हम नहीं तो वो, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। तो बच्चों ने कहा, बाबा संपूर्ण ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर अलग है और आपका अलग है। तो बाबा ने कहा नहीं, जैसे कि अभी अपन ऊपर जाएंगे तो उसी में ही बैठेंगे, पर जब धरती पर आते हैं तो अलग हो जाते हैं। बाबा से पूछा, बाबा सूक्ष्म शरीर छोटा बड़ा हो सकता है। बाबा ने कहा हो सकता है, पर ज़रूरत ही नहीं है। छोटा बड़ा इसलिए होता है जो किसी चीज़ में फ़िट करना हो। अब सूक्ष्म शरीर को किसी चीज़ में फ़िट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपन समझ गए, जैसे शरीर में आते हैं बड़ा है तो छोटा, ऐसे समझ रहे हैं ना आप। मानो अभी अपन इधर आए हैं, अपने जो सूक्ष्म शरीर का साइज़ है वही है। अगर छोटा बड़ा करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि अपन आए कब हैं और गए कब हैं। अगर साइज़ छोटा कर लेते तो आपको कैसे पता चलता। तो इन्हीं के एक्यूरेट साइज़ का रहता, इन्हीं का सब कुछ रहता, कोई आपको चेंजेस ही नहीं मिलता, कोई परिवर्तन ही नहीं मिलता। अब ये सेट किया है, सेटिंग किया है, साइज़ इतना ही है। अगला प्रश्न किया, बाबा जब आत्मा अंदर प्रवेश करती है तो ये सूक्ष्म शरीर कितना सूक्ष्म है। बाबा ने कहा कितना सूक्ष्म है वो साइज़ ही नहीं पूछो, क्योंकि वो तो अपन को भी नहीं पता सूक्ष्म कितना है। क्योंकि सूक्ष्म किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल ना दिखने वाली चीज़ हो, ठीक है। सूक्ष्म ही नाम उसका है, एकदम जो सूक्ष्म हो जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न, बाबा जैसे कुल के जो पितृ होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, फिर किसी की बॉडी में आकर बोलते हैं कि मुझे इतने समय से शरीर नहीं मिला है तो मेरा कुछ करो, तो वह सूक्ष्म शरीर वाले पावरफुल हैं या स्थूल शरीर वाले पावरफुल हैं।
वह स्थूल शरीर वालों पर डिपेंडेंट क्यों होते हैं कि आप मेरे लिए कुछ विधि करो तो मेरा कुछ आगे हो जाए। तो पावरफुल कौन है? बाबा ने कहा दोनों ही पावरफुल हैं। अगर सूक्ष्म शरीर वाले अपने वाली पर आ जाएं तो नचा के रख देंगे सबको, ठीक है, अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं की। क्योंकि जो स्थूल शरीर वाले कर सकते हैं वो सूक्ष्म शरीर वाला नहीं कर सकता, इसलिए वो उस पर डिपेंडेंट होता है। जो क्रिया कर्म स्थूल शरीर वाला कर सकता है वो सूक्ष्म वाला नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्गन्स नहीं है, हाथ पैर नहीं है। कुछ पुजारी को बुलाना, ये करना, वो करना, ये विधियाँ करना, ये कौन करेगा? अब वह क्यों बोलता है? क्योंकि उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। वो चिल्लाता रहेगा मेरे लिए ये करो, कोई सुनेगा नहीं। तो उसको भी आधार चाहिए, शरीर में आने का उसको आधार चाहिए, फिर बोलने का कि आप ये करो मेरे लिए, तभी मेरी मुक्ति होगी। ये इसलिए होता है। तो बच्चों ने पूछा तो क्या ये करना ज़रूरी है बाबा? तो बाबा ने कहा ये करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अज्ञानियों के लिए ज़रूरी होता है। पर जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको सच में बाबा का ज्ञान है, बाबा से प्रेम है, जो सच्चा प्रेमी है ना, वो कभी ऐसी चीज़ों की डिमांड करेगा ही नहीं। जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हों, जिनकी वो सब चीज़ें अधूरी रह गई हों, तो वो फिर आकर के बोलते हैं कि मेरे लिए ऐसा करो, तो वो फिर करना पड़ता है। क्योंकि इच्छाएं पूरी हैं तो मुक्ति हो गई, बाबा के पास चला गया, अब क्या करना है उसका। लेकिन जिनकी इच्छा पूरी नहीं है तो क्या करेंगे? अब मानो कोई ब्राह्मण बच्चा, बाबा का बच्चा, बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी और छूट गया शरीर, अब क्या होगा? उसको अगला शरीर मिलेगा ही नहीं जब तक उसकी भूख नहीं मिटेगी। फिर उसमें क्या करना चाहिए आपको? उसको एक बारी भोग लगा दो, और वो भोग उसको मत लगाओ, वो बाबा को लगाओ। बाबा को बोलो, बाबा अगर उस आत्मा की कोई भी खाने पीने की इच्छा अधूरी रह गई हो, ये मैं आपको भोग रख रही हूँ, आप उसको स्वीकार कर देना। फिर बाबा कुछ भी करें, आप बाबा को बीच में रखोगे ना, तो आपके सारे ये रूल्स ख़त्म हो जाएंगे। ये सब कचरा पट्टी जो पाल के रखी है वो सब ख़त्म हो जाएगी। इसको खिलाना, उसको खिलाना, उसको खिलाना, ये सब ख़त्म होगा। बस बाबा को भोग लगाओ। बाबा ये आपके लिए लेकर आए हैं, पर आपको कोई भी आत्मा भटक रही है या फिर कुछ भी है, ये आप उनकी जो इच्छाएं पूरी करनी है आप करो। फिर बाबा बड़े प्यार से उनको संतुष्ट करके भेज देता है। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही नहीं, बहुत हो गया। तो बच्चों ने कहा बाबा एक और प्रश्न। बाबा ने कहा अब तो बिल्कुल नहीं बताएगा, अब तो अपन जा रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं।